नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिरीष है, शिरीष शुक्ला। आज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं अपने चैनल मेरी आवाज़ सुनो के बुनियादी बातों का दूसरा एपिसोड। दोस्तों, आज हमें आज़ाद हुए 70 वर्ष पूरे हो गए। इन 70 सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया है, आज हम इसी विषय पर रोशनी डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इस देश का पूरा नाम क्या है, उस नाम का मतलब क्या है। कुछ लोग ही अपने इस देश का वास्तविक नाम और उसका मतलब जानते होंगे। दोस्तों, हम जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम है भारतवर्ष। और भारतवर्ष नाम क्यों रखा गया, क्या अर्थ इस नाम का, आइए जानते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले इस देश में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था दुष्यंत। दुष्यंत की रानी थी शकुंतला। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम था भरत। भरत बहुत ही साहसी, शक्तिशाली, विद्वान और प्रजा पालक राजा थे। भरत अपनी प्रजा को पुत्र समान समझते थे, इसलिए भरत के पुत्र को भारत और उनके वंश को वर्ष कहा जाने लगा। इसलिए इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। दोस्तों, अब जानिए पहले हमारा देश कितना बड़ा था, हम कहाँ तक फैले हुए थे। दोस्तों, हम अफगानिस्तान से लेकर बर्मा यानी म्यांमार और नेपाल से लेकर तिब्बत, भूटान से लेकर श्रीलंका तक फैले हुए थे। लेकिन हम छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। कोई काशी का राजा था, कोई बंगाल का, कोई अयोध्या का, तो कोई उज्जैन का, कोई कलिंग का, तो कोई मगध का, कोई हस्तिनापुर का, तो कोई द्वारका का, कोई गंधार का। कोई कहीं का राजा, कोई कहीं का राजा था। हम अलग अलग राज्यों में बटे होने के कारण हमें एकजुटता नहीं थी, जिसके कारण हमें पहले अफगानों ने लूटा, फिर मुगलों ने, और फिर हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए। छोटे छोटे राज्यों में बटा भारतवर्ष को तोड़ना आसान हो गया। इन राज्यों में एकता नाम की कोई चीज नहीं थी, इसलिए इनके राज्यों को खंड खंड करना आसान हो गया। समूचे भारतवर्ष पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, किंतु सेकेंड वर्ल्ड वार से ब्रिटेन कमजोर हो गया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज शक्तिशाली होती जा रही थी और महात्मा गांधी का आंदोलन पूरे देश में फैलता जा रहा था। इतने बड़े भारतवर्ष पर राज करना ब्रिटेन के लिए असंभव हो गया था। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को मजबूरन इस देश को छोड़कर जाना पड़ा। देश की आजादी की खबर सुनकर लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, मगर सियासत का रंग चढ़ना अभी बाकी था। देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस पर सियासत शुरू हो गई। जिन्ना और नेहरू आपस में लड़ने लगे। नेहरू के पास में ज्यादा वोट जाता देख जिन्ना ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग कर दी, जिसे नेहरू ने स्वीकार कर लिया। शुरू में महात्मा गांधी नहीं माने, पर अंत में वो भी मान गए। दोस्तों, हम यही जानते हैं कि इस देश का बंटवारा अंग्रेजों ने किया, पर यह सच नहीं है। सच तो यह है, दो जिम्मेदार नेताओं ने सियासत को ऐसे रंग में रंग दिया कि भारत के दो टुकड़े हो गए। दोस्तों, 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद दिवस मनाता है, जो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि पाकिस्तान कभी गुलाम था ही नहीं। 14 अगस्त को पाकिस्तान का जन्म हुआ था। पाकिस्तान को अपना बर्थडे, जन्मदिन मनाना चाहिए। हमारा प्यारा भारत इस तरह से आज़ाद होगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। दोस्तों, हमारे यहाँ जो भी तंत्र चलता है वो अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, चाहे वो पुलिस फोर्स हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, रेलवे हो, प्लेन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, कोर्ट या गवर्नमेंट सिस्टम हो। नई नई टेक्नोलॉजियों का विकास हो रहा है, हम अंतरिक्ष तक पहुंच गए हैं। हमारी गिनती विकासशील देशों में की जाने लगी है। हम मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये सभी चीज़ें हम आज़ादी के बाद पाए हैं, मगर हमने खोया भी बहुत कुछ है। क्या खोया है, आइए जानते हैं। दोस्तों, हम अपनी संस्कृति खोई है, अपनी सभ्यता खोई है। जातिवाद तो पहले भी था, मगर आज़ादी के बाद जिस तरह से जातिवाद आगे बढ़ा, जिस तरह से आरक्षण आगे बढ़ा, उतनी तेजी से देश आगे नहीं बढ़ा। कैसे बढ़ेगा दोस्तों? जातिवाद और आरक्षण ने देश को खोखला बना दिया है। जब तक जातिवाद और आरक्षण के नाम से राजनीति करते रहेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये बंद होने वाला नहीं है। हम आज़ाद तो हुए हैं, क्या हमने ऐसी आज़ादी की कामना की थी? क्या ये वाकई आज़ादी है? आपको क्या लगता है? यदि आप इस विषय पे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे आप अपना मत दे सकते हैं। लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।